नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ। आपके साथ मैं आकांक्षा और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर अक्सर हर एक इंसान बहुत इच्छुक रहता है। आज जो हम विषय पर बात करेंगे वो है ज्योतिष से जुड़ा हुआ विषय, क्योंकि आने वाले वक्त में आप ये जानना जरूर चाहते हैं कि भारत किस तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, भारत का भविष्य किस तरह का है, आपका अपना भविष्य किस तरह का है। ये सारे ऐसे सवाल हैं। आपकी कुंडली क्या कह रही है, कैसे आप अपनी कुंडली में राजयोग है या फिर नहीं, या फिर आपका भविष्य क्या कहता है आपकी कुंडली के अनुसार, ये सब कुछ आप कैसे समझ सकते हैं, आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। आज के जो हमारे खास मेहमान हैं हमारे साथ, उनका परिचय आपको सबसे पहले करा देती हूँ। आज हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर आर.एच. सोनी सर। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार। और हमारे दर्शकों को भी बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपका ये जो सफ़र शुरू हुआ, कब और कैसे ये सफ़र शुरू हुआ और अभी तक कैसा सफ़र रहा है ये? हमारा सफ़र 42 सालों का है इस क्षेत्र में। एक्चुअल में हमारे पूर्वज रत्नों के व्यापार से संबंध रखा करते थे और मैंने भी वही काम चालू किया था। लेकिन चूंकि रत्न लोग ऐसे लेकर के नहीं पहनते, रत्न तो पहनते हैं लोग पूछ करके कि हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए। और मैंने जब कुछ लोगों को रत्न दिए थे तो उनके भाग्य में बदलाव आया। बदलाव आने के बाद मेरा इंटरेस्ट ये बढ़ता चला गया कि क्यों इस रत्न में आखिर क्या खासियत होती है कि इसके धारण करने के बाद लोगों के भाग्य में बदलाव आता है और लोग खुशी खुशी हमसे मिलने आते हैं कि इन्हें भी कोई रत्न दीजिए, इन्हें भी दीजिए। ठीक है, 99% लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है और रत्न पर मैं उतना भरोसा करता हूँ जितना मैं अपनी ज़िंदगी पर भरोसा करता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, जैसे अभी तक आपका ये पूरा सफ़र रहा, बहुत सारी कुंडली का आपने अध्ययन किया, क्या कभी ऐसा कोई मौका आया जब आपको इस विद्या पर विश्वास और ज़्यादा गहरा गया? टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरा टर्निंग पॉइंट ये था कि मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा लोगों को, कि बड़ा ही गरीब आदमी जिसे लोग बड़े ही कमज़ोर दृष्टि से देखते थे, मतलब उसको हल्केपन से लेते थे कि आदमी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता, लेकिन वो ज़िंदगी में जब चमका हुआ सितारा बना अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने ज़िले का कोई भी व्यक्ति, तो उसके बारे में मैंने अध्ययन जब किया तो ये मुझे पता चला कि कोई न कोई ऐसी विद्या ज़रूर है जिसको ग्रहण करके या जिसके अधीन आकर के व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है, और लोग लाते हैं। और मैं बताऊं कि इसमें हमने कई आश्चर्यजनक बातें देखी हैं। कभी कभी लोगों की कुंडली में, देखिए कुंडली जो होती है आदमी के जीवन का ब्लूप्रिंट होता है। आदमी के जीवन का ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि उसके जन्म कुंडली के 12 घर जो होते हैं, 12 खाने होते हैं, उन 12 खानों में उसकी ज़िंदगी लिखी हुई होती है। और उसी के आधार पर जिस समय व्यक्ति जन्म लेता है, ब्रह्मांड के क्षितिज पर कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र उस समय कहाँ स्थित हैं, वही जन्म कुंडली के उन घरों में पाए जाते हैं। और वही ग्रह देख करके हम लोग ये बताते हैं कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है और बीता हुआ कल क्या रहा होगा। इससे हमें पता चलता है कि अगर व्यक्ति अपनी सचमुच कुंडली दिखाता है और उसका टाइमिंग सही है। कभी कभी क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मेरी माँ कहती है कि 4 बजे वाली सुबह वाली जब बस आती थी गांव में तब तुम पैदा हुए थे। अब वो 4 बजे वाली बस 4:15 बजे आई थी कि 3:45 बजे कि 4:30 बजे, पता नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जन्म कुंडली के विवरण में एक एक मिनट का भी हिसाब जरूरी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और वो एक चक्कर लगभग 25 लाख किलोमीटर का होता है। तो 25 लाख किलोमीटर 24 घंटे में, तो 1,04,000 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 1 मिनट में 1800 किलोमीटर घूमती है पृथ्वी। अब 1800 किलोमीटर 1 मिनट में घूमती है, तो लोग कहते हैं कि 4:15 4:30 बजे के या 4 बजे के आसपास जन्म हुआ था। तो अगर 10 मिनट भी इधर या 10 मिनट उधर, 4 बजे किसी का जन्म हुआ, 3:50 पे हुआ कि 4:10 पे हुआ, ये पता नहीं। अगर 10 मिनट इधर हुआ या 10 मिनट उधर, तो 1800 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से अगर
देखा जाए तो 18,000 किलोमीटर पृथ्वी आगे बढ़ चुकी है, 18,000 किलोमीटर पीछे चल रह चुकी है, तब जन्म हुआ। तो इसमें बताना ज्योतिषी के लिए कठिन हो जाता है। एक्यूरेट समय अंदाज़ा तो मिल जाता है कि भविष्य क्या है और कब घटना घटेगी। अगर 2-5 महीने बाद घटना घट चुकी है तो समझ लीजिए हमारा जन्म पहले का है, और घटना बाद में घटी है तो जन्म बाद का है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी ये कहा जा रहा है कि सितंबर 2025 से मंगल की महादशा शुरू हुई है भारत की कुंडली में, तो अभी अगले 7 साल किस तरह के आपको अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं? मंगल सैन्य का कारक है, युद्ध का कारक है और शक्ति का कारक है। मंगल सेनापति है ग्रहों का। भारत के लिए वह ऐसा भविष्य बनाने जा रहा है मंगल, जिसमें भारत एक नई छवि के साथ उभरेगा और भारत विश्व में अपने आध्यात्म के तौर पर, अपने शक्ति सैन्य के बल पर और अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर अपना एक अलग स्थान स्थापित करेगा। और भारत के बारे में मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले 5 से 7 सालों में भारत दुनिया में निखर करके अपना एक अलग छवि बनाएगा। लेकिन जैसे 2047 का हम जिक्र करते हैं बार बार, और अभी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि 2047 तक भारत सुपर पावर बन जाएगा, तो क्या ऐसा सच में भारत की कुंडली में आपको नजर आता है, या फिर एक तरीके से राजनीतिक नारा ही बनकर रह जाएगा? देखिए, राजनीतिक नारा नहीं है। अब अमृत काल, मान लीजिए 2047 तक भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु बनकर रहेगा, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गुरु और शनि का संयोग भारत को विश्व गुरु बनाएगा, क्योंकि भारत आध्यात्मिक देश है और धर्म पर चलने वाला देश है। भारत किसी को आंखें नहीं दिखाता और किसी से आंखें चुराता भी नहीं। तो भारत सीधी बात करने वाला आदमी है, टिट फॉर टैट, जो जैसे को तैसा। इस तरह से अध्यात्म में हमारे कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से डर हो तो समझौता नहीं करना चाहिए, और समझौता कर रहे हैं तो डरना नहीं चाहिए। और भारत उसी दिशा में अग्रसर हो रहा है। इसलिए भारत अपने आध्यात्मिक गुणों के आधार पर और धार्मिक बल के आधार पर, सैन्य बल के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर, अपनी नैतिकता के आधार पर विश्व गुरु बनेगा, बनेगा और बनेगा। लेकिन एक बात बताइए, अभी चाहे हम भारत चीन की बात करें, भारत पाकिस्तान की बात करें, या भारत अफगानिस्तान के रिलेशंस की बात करें, तो अभी हलचल तीनों ही मोर्चों पर इस वक्त काफ़ी तेज़ नज़र आती है। लेकिन अब अगर इन्हीं परिस्थितियों को देखा जाए तो भारत की कुंडली क्या कह रही है? इन सीमाई परिस्थितियों पर क्या संकेत देते हुए नजर आ रही है? भारत को सतर्क रहना होगा, पाकिस्तान से भी सतर्क रहना होगा, चीन से भी सतर्क रहना होगा, और भारत को हमेशा ध्यान ये देना होगा कि हमारे पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है और मौके का फ़ायदा कौन उठाने जा रहा है। यदि सतर्क रहा भारत तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन अभी जैसे ये कहा जा रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है, नो डाउट, लेकिन विश्व युद्ध नहीं होगा, नहीं होगा। लोग कह रहे हैं भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध हो रहा है, इजराइल अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। लेकिन इस बीच भारत के द्वारा ही एक भूमिका ऐसी निभाई जाएगी जहां भारत सभी लोगों के बीच मध्यस्थता करके अपने नैतिकता के बल पर, अपनी कूटनीति के बल पर भारत सभी प्रकार के युद्धों को शमन कराएगा। हालांकि इसमें उसको तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, भारत के ऊपर भी आक्रमण की संभावना बन रही, लेकिन उसके बावजूद भी भारत लोगों के बीच खड़ा रह करके अपनी स्थिति को दर्शाएगा और शांत कराएगा युद्ध। लेकिन एक बात बताइए, जैसे कई बार होता है कि इंसान की कुंडली में ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, बार बार काम में रुकावट आ रही है, तो ऐसे में क्या कुछ इस तरह के उपाय भी होते हैं कि इनके प्रभाव को हम कम किया जा सकता है क्या, इनके प्रभाव को? अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, वो ग्रह काम नहीं कर रहे हैं, उनके काम में बार बार रुकावट आती है, तो इसमें हमारे शास्त्रों में अनेकों प्रकार के उपाय दिए गए हैं, जैसे यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष। ये सारी चीज़ें समय समय पर वनस्पतिक उपाय है। गरीब आदमी है तो उसे वनस्पति तंत्र पर सामान दी जाती है उसको उपाय के लिए। अगर थोड़ा सा अमीर व्यक्ति है तो उसे रत्न धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, यंत्रों की पूजा करनी चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए, दान करना चाहिए, जप करना चाहिए, होम हवन करना चाहिए। ये सारी विधियां जो हमारे शास्त्रों में दी गई हैं ये व्यक्ति के जीवन के फायदे के लिए हैं।
अच्छा, अब आपके एक फेवरेट टॉपिक है आपका जो कि रत्नों से जुड़ा हुआ है, और आजकल हम ऑनलाइन देखते हैं कि जेम स्टोन्स को लेकर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां से आप उन्हें खरीद लीजिए। लोग स्पिरिचुअल रेमेडीज़ बहुत इजीली बेच रहे हैं। तो मेरा आपसे अभी सवाल ये है कि अगर कुछ लोग वाकई रत्न खरीदना चाहते हैं तो क्या एक जेन्युइन ज्योतिष से उनको लेना चाहिए या फिर मार्केट में जाकर भी वो खरीद सकते हैं? क्या डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए, ज्योतिषी भी रत्न बेच रहे हैं। जैसे मेरा खुद का भी व्यवसाय ज्योतिष का है, लेकिन मेरा बेटा जेमोलॉजिस्ट है, इसलिए हमने उसको पढ़ाया। उसके पास 19 डिग्रियां हैं जेम्स की। इसलिए पढ़ाया कि किसी भी व्यक्ति को रत्न दिया जाए तो उसके पीछे एक रहस्य जो छिपा रहता है कि रत्न सही है कि नहीं है। तो मेरा बेटा अगर जेमोलॉजिस्ट है तो हम उसको सर्टिफाइड रत्न देते हैं, हम उससे जांच करवाते हैं। और रत्न में हमारी विशेषता ये रही है कि किसी भी व्यक्ति को रत्न असली दिया जाए और उसको समझा के दिया जाए। सस्ता हो तो असली दिया जाए, महंगा हो तो। लेकिन रही ज्वेलर्स की बात, तो ज्वेलर्स से खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनवाने में दिक्कत ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने कष्ट को दूर करने के लिए रत्न किसी ज्वेलर्स के पास बनवाता है तो उसे ये पता नहीं होता कि ज्वेलर्स का कारीगर, ज्वेलर्स का जो मालिक है वो खुद तो बनाता नहीं, वो कारीगर को दे देता है। तो कारीगर जब बनाता है रत्न तो वह उसके नक्षत्र में बनाता है कि नहीं बनाता ये किसी को पता नहीं है। इसलिए हमने जो विचार किया है, हमारी जो अवधारणा है, हमारी जो विशेषता है कि हमारे पास जो रत्न बनाए जाते हैं, हमारा अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, खुद का कारखाना है। हम अपने कारीगर से बनवाते हैं और उसके नक्षत्र में बनवाते हैं। उसके नक्षत्र में ही हम उसकी पूजा करते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और हम उन लोगों को धारण करवाते हैं जिन्होंने हमारे पास से रत्न बनाया। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप लोगों की कुंडली देखते हैं जी, तो आप उनके भविष्य को लेकर जब उनसे बातें करते हैं तो अगर कोई संकट उनकी ज़िंदगी में आ रहा है तो भविष्य देखने के साथ साथ क्या उस संकट को दूर कैसे किया जाए, इसको लेकर भी आप रेमेडीज मैं उपाय बताता हूँ, उपाय भी बताता हूँ, पूजा पाठ भी करवाता हूँ। उनका जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति ये बताती है कि इस व्यक्ति के साथ, जैसे जनरल बात मैं करता हूँ आपसे एक पहले एग्जाम्पल के तौर पर, कि अगर सर दर्द कर रहा है तो आपको डॉक्टर क्या दे देगा? क्रोसिन, एनासिन या जो सर दर्द की दवा है वो दे देगा। लेकिन अगर वहीं कहीं कोई बड़ी बीमारी है जिसके कारण आपका सर दर्द रेगुलर हो रहा है तो उस बड़ी बीमारी का उपचार करेगा। उसी तरह से जन्म कुंडली से ये भाव से पता चल जाता है कि जन्म कुंडली में किस कारण से आपकी ज़िंदगी में बदलाव शुरू हुआ है, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं या आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। उसको देख करके हम उसकी पूजा पाठ भी करवाते हैं, उसका उपाय भी देते हैं, यंत्र भी देता हूँ, रत्न भी देता हूँ, मंत्र भी देता हूँ। और अगर व्यक्ति बिल्कुल सक्षम नहीं है तो उसे वनस्पति का उपाय भी देता हूँ कि पेड़ों को जल तो दे सकते हो, पेड़ों की वनस्पति ला करके अपने गले में पहन तो सकते हो। यानी कोई छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे उपाय मेरे रोज यूट्यूब पे रहते हैं। मेरा चैनल है एस्ट्रोलॉजर RAH सोनी, मैं उस पर उपाय भी बताता हूँ, मेरे शॉर्ट्स भी रहते हैं। यानी अगर किसी के पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं देखिए, दुनिया में हर आदमी अमीर नहीं है और दुखी व्यक्ति ही मेरे पास आता है। बिल्कुल एग्री। तो दुखी व्यक्ति आता है तो उसके दुख को पहले मेरा सुनना कर्तव्य है, और उसकी स्थिति अगर अच्छी है तो वो खर्च करना चाहता है तो करे, नहीं तो या तो दुआ से काम चलाए, फूंक झाड़ फूंक से उसका सर दर्द दूर होता है तो ठीक है, नहीं तो दवा ले, नहीं तो ऑपरेशन करवाए। तीनों प्रक्रियाएं हैं दुनिया में। नहीं, आप तीनों पर आप काम तीनों करते पर मैं हैं। काम करता हूं। अच्छा, अब आखिरी सवाल की तरफ मैं आगे बढ़ती हूँ। हज़ारों कुंडलियाँ आप अभी तक लोगों की देख चुके हैं और हज़ारों जिंदगियाँ आप अभी समझ चुके हैं। ये जो अभी तक का पूरा आपका सफ़र रहा है, इसमें इंसान के साथ साथ जब आप उसकी किस्मत के बारे में भी जानते हैं तो सबसे बड़ा सच आपने अभी तक इस पूरे सफ़र में क्या जाना जो शायद अभी तक आपको भी नहीं पता था? देखिए, सबसे बड़ा सच तो यह है कि कुछ लोग ऐसे आए जिनकी कुंडली में राजयोग है और वह व्यक्ति बहुत ही गरीब, निर्धन और लाचार होकर के घूम रहा है। मतलब जितना ही बुद्धिमान उतना ही निर्धन और लाचार मैंने देखा है। और किसी किसी की कुंडली में मैंने देखा है कि महादरिद्र योग है और वो आदमी राजा बन करके घूम रहा है। ये आश्चर्य की बात है और आश्चर्य की बात होनी भी चाहिए कि जन्म कुंडली जिसका मैं विश्लेषण करता हूँ उसमें अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसा क्यों?
तो इसका मतलब है कि किसी गुरु का वरदान उसके ऊपर है, किसी गुरु का वरद हस्त है, पूजा पाठ के कारण उसने अपने प्रारब्ध को बदला है, या प्रारब्ध में जो पूर्व जन्म का था वो खींच करके लाया है पूजा पाठ के हिसाब से, तो उसे धर्म कर्म के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कहते हैं कि फलत कपालम नत भूपालम, किसी के भाग्य में, किसी के कपाल, इसको कपाल कहते हैं, कपाल में भाग्य रूपी फल लगता है किसी किसी को। नत भूपालम, न तो राजा के भाग्य कपाल में लगता है, न ही विद्या न ही बाहुबलम, जिसके पास विद्या हो उसके कपाल में भी नहीं लगता, और बाहुबल जिसके पास है उसमें भी नहीं लगता। क्योंकि आपने बाहुबलियों को देखा होगा, बड़े कुश्ती लड़े, बड़े पहलवानी किए, लेकिन लास्ट में जाकर के किसी के यहाँ खड़े होकर के वो किसी के सुरक्षा रक्षक बने हुए हैं, गार्ड बने हुए हैं, कुछ ये करें। और बड़े बड़े जो ना पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई उन्होंने नहीं की है, लेकिन उनके यहाँ डिग्री धारक, जिनके पास डिग्रियाँ हैं, वो जाकर के उनके यहाँ लाइन लगाए हुए कि मुझे नौकरी दे दो। अगर डिग्रियों से, अगर विद्या से राजा बनना होता तो बन गए होते। और राजाओं को हमने ज़मीन पर आते देखा है, क्योंकि ग्रह हैं राजा जगत के, सकल जीव है दास। राजा को पैदल करे और रंग चढ़े गजराज। ग्रहों के हिसाब से जीवन की सत्ता चलती है, व्यक्तियों की ज़िंदगी की सत्ता चलती है, और ग्रह राजा हैं जगत के, उनकी पूजा करके आप अपने जीवन को बना सकते हैं। ग्रह ही राजा को रंक बनाते हैं और राजा रंक को राजा बनाते हैं। इस तरह से ज़िंदगी में अपने विषय में देखिए, व्यक्ति को मैं ये कहना चाहता हूँ आखिर में कि व्यक्ति को अपने विषय में अध्ययन करना चाहिए। उसकी जन्म कुंडली हो न हो, उसको खुद को अध्ययन करना चाहिए अपने बारे में कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं क्या। अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो उसको किसी विशेषज्ञ से, यानी ज्योतिषी विद्वान ज्योतिषी से, विद्वान गुरु से उसे सजेशन लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, और उसको अपने जीवन में क्या रुकावट आ रही है उसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी बातें आज आपने हमारे दर्शकों को बताई है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनी जी आपका, आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों के लिए निकाला। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे दर्शकों को। और एक बात इसी के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारा एक चैनल है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब चैनल है एस्ट्रोलॉजर RH सोनी, और इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है एस्ट्रोलॉजर RH सोनी के नाम से। अगर कोई संपर्क करना चाहता हो तो उसके ज़रिए आप संपर्क कर सकते हैं, या रत्न रुद्राक्ष लेने के लिए भी अगर कोई संपर्क करना चाहता है तो वो कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, तो देखिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज ऐसी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है, हमारी कुंडली से रिलेटेड, या फिर आपकी ज़िंदगी में जब कोई संकट आ जाता है तो उसके पीछे कैसे ग्रह जिम्मेदार हो सकते हैं। और यही हमारा उद्देश्य था कि कम से कम आपको ये सारी चीज़ें पता ज़रूर चलें। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।